स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल धाकड़ ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम द्विघात समीकरण यानी कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 इस रूप की जो समीकरणें होती हैं उनको किन विधियों द्वारा सोल्व कर सकते हैं और कैसे जो है उनको सोल्व किया जाता है उसके बारे में इस वीडियो के अंदर पूरा विस्तृत जानने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं द्विघात समीकरण की। द्विघात समीकरण जो है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 इस रूप की जो है द्विघात समीकरण होती है। x² के साथ जिसका गुणा हो रहा है उसको हम a से डिनोट करते हैं, x के साथ जिसका गुणा हो रहा है उसको b से लिखते हैं और जिसके साथ किसी चर राशि का गुणा नहीं हो रहा है उसको आप c से लिखते हैं। अब द्विघात समीकरण को सोल्व करने की दो विधियां हैं। पहली विधि का नाम है गुणनखंड विधि और दूसरी विधि का नाम है द्विघातीय सूत्र विधि। हम यहाँ पर जो है दो क्वेश्चन जो है गुणनखंड विधि से सोल्व करेंगे और दो समीकरण जो है द्विघातीय सूत्र विधि से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम गुणनखंड विधि से जो है समीकरण सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो पहली समीकरण है वो है x² माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर 0। इस वाले समीकरण को हम अभी सोल्व कर रहे हैं। तो गुणनखंड विधि से कैसे सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर जो बीच वाला जो मान है यानी कि माइनस का 3x, इस माइनस के 3x के हमको दो भाग करने हैं जिनको जोड़ने या घटाने पर, यानी का मतलब जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, 3x आना चाहिए और गुणा करने पर यहाँ पर क्या है 10 है तो गुणा करने पर हमारे पास 10 आना चाहिए। तो ऐसे किस रूप में इसको तोड़ेंगे, तो इसको हम जैसे कि 10 चाहिए हमको गुणा करने पर, तो हम लिख सकते हैं कि 5x और प्लस का 2x, यानी कि 5 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं हमारे पास। और माइनस के 5x में से प्लस का 2x चला जाता है तो कितना आ रहा, माइनस का 3x आ रहा है। कहने का मतलब प्लस माइनस करने पर ये माइनस का 3x आ रहा है और गुणा करने पर जो है 10 आ रहा है। तो ऐसे हमको जो है लेना है। तो इस 3x के ये दो भाग हो गए, एक तो 5x हो गया माइनस का और प्लस का 2x हो गया। 5x में से 2x जाता है तो माइनस का 3x आता है और 5 को 2 से गुणा करते तो 10 आता है। जैसे माइनस 5 को 2 से गुणा किया तो माइनस का 10 आ रहा, फिर माइनस का 10 साथ में सगासी और बराबर में 0। अब आगे अगर ये दोनों में अगर आप देखोगे x² माइनस का 5x, तो इन दोनों में जो है x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन लेंगे। यहाँ पर x² है तो एक x बच जाएगा अंदर और यहाँ पर जो बार x कॉमन आ गया तो माइनस का 5 बच गया। प्लस अब इन दोनों में 10 और 2 में जो है 2 कॉमन आ रहे, 2 के पाने में 2 भी आते हैं 10 भी आते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो इसमें से तो x बच गया और माइनस इसमें से कितना बचेगा, 2 बाहर कॉमन आ गया। तो ऐसी संख्या लिखनी है जिसको गुणा करने पर यहाँ पर हमारे पास माइनस का 10 आ जाए। तो हम क्या लिखेंगे, माइनस का 5। 2 को माइनस 5 से गुणा किया 10 माइनस के 10 आ रहे और 2 को 1 से गुणा किया तो वापस 2x आ रहे। और हमेशा ध्यान रखना है कि ये दोनों जो ब्रैकेट है वो आपस में सेम होंगे। तो एक तो बन गया हमारे पास x और प्लस 2 का बन जाएगा एक ब्रैकेट x प्लस 2 और एक जो सेम जो ब्रैकेट हुआ है उसको हम लिख देंगे x माइनस 5। तो यहाँ पर जो है ये हमारे जो समीकरण है वो गुणनखंड विधि से सॉल्व हो गई हैं। इसी प्रकार हम दूसरी वाले समीकरण को सॉल्व करेंगे। दूसरी वाली समीकरण दे रखी है 2x² प्लस का x माइनस का 6 बराबर 0। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर अगर हम देखें 2 और 6 का गुणा, 2 और 6 का गुणा कितना हो रहा है, तो हम देखेंगे कि माइनस के 12 हो रहे हैं। कितना हो रहा है, माइनस के 12। अब हमको इस x के ऐसे दो भाग करने हैं जिनको गुणा करने पर कितना आ जाए, माइनस के 12 और जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए, प्लस का x। तो हम क्या लिखेंगे, तो इस x को हम लिखते थे प्लस का 4x और माइनस का 3x। अब देखो 4x में से 3x जाएंगे तो x बच गया जो हमको x चाहिए और 4 को माइनस 3 से गुणा करेंगे तो माइनस के 12 आ रहे हैं। तो इसका मतलब x के कितने क्या पार्ट होंगे, तो 4x और माइनस का 3x। 4 को 3 से गुणा किया माइनस के 12 आ गए और 4x में से 3x गया प्लस का x आ गया और माइनस का 6 जो है वो ऐसा कैसे और बराबर में 0। फिर इसको आगे सोल्व करेंगे हम। तो इन दोनों में से कॉमन लेना है तो 2x दोनों में से कॉमन आ रहा है। अब इसमें से 2x बाहर चला गया तो यहाँ पर 2x² है तो केवल एक x बच गया। उसी प्रकार इसमें से x तो बाहर आ गया और यहाँ पर 4 है, 4 में से 2 बाहर आ गए तो केवल एक 2 बच गया। अब वैसे देख सकते हैं आप 2 को 2x से गुणा करेंगे, 2 को 2 से किया 4 और वापस x ऐसा कैसे।
अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे, तो इसमें से तो बच गया x, और इसमें से कितना बच जाएगा, प्लस का 2। प्लस का 2 क्यों लिखा हमने, क्योंकि -3 को प्लस के 2 से गुणा करेंगे तो माइनस के 6 आ जाएंगे, और -3 को x से गुणा किया तो माइनस के 3x आ गए। तो एक ब्रैकेट बन गया हमारे पास 2x माइनस का 3, और एक ब्रैकेट बन गया x प्लस 2 तो बराबर 0। अगर हमको समीकरण के मूल निकालने हैं, समीकरण के मूल निकालने हैं तो क्या करेंगे, जैसे ये जो ब्रैकेट है उसको 0 के बराबर रख देंगे ऐसे, और फिर इसमें से माइनस का 3 उधर जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, और x बराबर करेंगे तो 3/2 ऐसे इसका मान आ जाएगा। तो समीकरण यहाँ तक तो समीकरण को सोल्व करते हैं, और अगर उसमें से मूल निकालने हैं तो यहाँ तक आपको पूरा x का मान निकालना पड़ेगा। अब इधर भी x प्लस 2 को बराबर 0 करेंगे, प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये x का मान आ गया हमारे पास माइनस का 2, और इधर x का मान आ गया 3/2। तो ये जो दोनों क्वेश्चन है हमने गुणनखंड विधि से सोल्व किया है। अब इसी प्रकार हम ये जो दो इक्वेशन हैं इनको द्विघाती सूत्र विधि से सोल्व करेंगे। तो द्विघाती सूत्र विधि में आपको जो है एक सूत्र याद रखना है, वो सूत्र कौन सा है, तो वो सूत्र लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। इस सूत्र को बोलते हैं हम द्विघाती सूत्र। अब इसके अंदर आपको पहला वाला सॉल्व करके बताते हैं, x² माइनस का 4x माइनस का 21 बराबर 0, ये हमको समीकरण दे रखी है। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो हमको a b c के मान चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले में हमारे पास a b c आ रहे हैं। तो a का मान क्या होगा, तो मैंने पहले ही यहाँ बताया कि x² के साथ जिसका गुणा हो रहा है वो a का मान है, तो यहाँ x² के साथ किसी का गुणा नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या लेंगे हम, 1 लेंगे। फिर b का मान क्या हो जाएगा, जिसके साथ x का गुणा हो रहा है, तो यहाँ पे x के साथ किसका गुणा हो रहा है, तो -4 का गुणा हो रहा है, तो b का मान -4 हो गया। और c का मान जिसके साथ किसी का गुणा नहीं हो रहा, यानी कि -21, तो -21 हो गया है। अब इन तीनों मान को जो है हमको इस द्विघाती सूत्र में रखना है, तो द्विघाती सूत्र में रखेंगे माइनस, अब b देखो यहाँ पर माइनस ऑलरेडी फॉर्मूले का, और फिर b का मान -4 है, तो ये -4 लिख दिया, फिर प्लस माइनस √b², b की जगह क्या, -4, तो -4 का स्क्वायर, -4 इंटू a की जगह कितना है 1, और c की जगह कितना है -21, ये -b² - 4ac का मान रख दिया। बटाव में क्या है 2a, 2 इंटू a का मान कितना है, तो 1। अब इसको सोल्व कर लेंगे आगे, तो इसको सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व होगा, देखो ये माइनस का और ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस का गुणा होकर क्या हो जाता है प्लस, फिर प्लस माइनस ऐसा कैसे, √b² -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का 16, माइनस वाली संख्या का स्क्वायर हमेशा प्लस में होता है। फिर अगेन माइनस ऐसा कैसे, माइनस के 21 को 4 से गुणा करेंगे तो 21 चौक 84, और यहाँ पर माइनस का 21 है और यहाँ पर आगे भी माइनस है, तो माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा प्लस, और बटाव में 2 को 1 से गुणा करेंगे यानी 2। अब 4 प्लस माइनस 16 के अंदर हम जो है 84 जोड़ेंगे तो ये आ जाएंगे हमारे पास 100 बटावा 2। अब 100 का रूट करेंगे तो 10 होता है, 100 का वर्गमूल 10 बटावा 2। अब हमको क्या करना है, एक बार तो प्लस का साइन लेना है, एक बार माइनस का साइन लेना है। तो प्लस का अगर हम साइन लेंगे तो 4 + 10 बटावा 2 यानी कि 14 बटावा 2 यानी कि बराबर में 7 आ जाएगा। फिर दूसरी बार में हम माइनस का साइन लेंगे, माइनस का साइन लेंगे तो यहाँ पर बीच में जो है माइनस लगा देंगे, 4 - 10 बटावा 2। अब माइनस के 10 में से प्लस का 4 चला जाएगा तो माइनस के 6 बटावा 2 यानी कि 6 में 2 का भाग दिया तो माइनस के 3। तो इस प्रकार से जो है द्विघाती सूत्र से हम समीकरण को सोल्व करते हैं। और उसी प्रकार इस दूसरी वाली समीकरण को भी हम जो है इस द्विघाती सूत्र से सोल्व करके देखेंगे। तो दूसरी वाली समीकरण जो है इसमें चर राशि की जगह हमको y दे रखा है, चाहे आपको y दे चाहे x दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो समीकरण दे रखी है हमको y² + 6y - 216 बराबर 0। अब इसमें a का मान देखेंगे तो a का मान यानी कि x² के साथ किसका गुणा हो रहा है, यहाँ पर जैसे y² तो y² के साथ किसका गुणा हो रहा है, तो कोई संख्या नहीं दे रखी तो हमको क्या लेना है 1 लेना है, प्लस फिर उसके बाद b यानी x के साथ, तो b का मान आ जाएगा यहाँ y के साथ किसका गुणा हो रहा है 6 का, और c का मान कितना आ जाएगा -216।
यहाँ माइनस का है तो माइनस में लिखना है, प्लस का है तो प्लस में लिखना है। अब इस द्विघाती सूत्र में मान रख देंगे माइनस का बी की जगह कितना 6, तो माइनस का 6 प्लस माइनस रूट बी का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 1 इंटू सी का मान माइनस के 216, फिर बटाओ में 2a, 2 ऐसा कैसे और ए की जगह कितना है 1। अब इसको सोल्व कर लेंगे हम आगे, माइनस 6 तो ऐसा कैसे रहेगा, आगे प्लस माइनस ऐसा कैसे, रूट के अंदर सोल्व करेंगे 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। अब यहाँ पर अगर देखोगे 216 को गुणा करना है 4 से, 1 से गुणा करने पर तो वही रहेगा, 4 से गुणा करना है और यहाँ पर 216 भी माइनस का और यहाँ पर भी माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 216 को 4 से गुणा करेंगे 6 चौक 24 के 4 हासिल के 2, 4 और 2 6 और 4 दूनी 8 चौक 64 बटावा 2 को 1 से गुणा किया 2। अब माइनस का 6 ऐसा कैसे, प्लस माइनस ऐसा कैसे, अब यहाँ पर 36 और 864 को जोड़ देंगे, 6 और 4 10, 10 का 0 1, 6 3 9 10 का 0 1, 8 1 9, यानी कि यहाँ आ रहा हमारे पास 900। अब 900 का वर्गमूल करेंगे तो 900 का वर्गमूल कितना होता है आपको पता होगा, 900 का वर्गमूल होता है 30 बटावा 2। अब एक बार हमको प्लस का साइन लेना है, एक बार माइनस का, प्लस का साइन लेंगे तो बीच में क्या लग जाएगा प्लस लग जाएगा बटावा 2। अगर 30 प्लस का है और माइनस का 6, 30 में से माइनस का 6 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 24 बटावा 2। 24 में 2 का भाग दिया तो 12 आंसर आ गया। उसी प्रकार माइनस का सिंबल लेंगे, माइनस का साइन, तो माइनस का 6 माइनस का 30 बटावा 2, माइनस माइनस आपस में जुड़ते हैं, माइनस का 30 और माइनस का 6 कितना हो जाएगा माइनस के 36 बटावा 2, तो माइनस के 36 में 2 का भाग देंगे तो माइनस के 18, तो माइनस के 18 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम जो है द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि और द्विघाती सूत्र विधि दोनों से जो है सॉल्व कर सकते हैं। दोनों से हमेशा जो आंसर है वो एक जैसा आएंगे, बट सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 विधियां हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट